नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पीपल। सिविक्स की बुक में पढ़ाया जाता है कि गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल। यानी कि जो सरकार है वो लोगों की सरकार होती है, लोगों के द्वारा बनाई गई होती है और लोगों के लिए होती है, फॉर द पीपल। लेकिन ये सिविक्स का रूल जो लिखा हुआ है, जो हम सिविक्स की बुक्स में पढ़ते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक रूल जो सा है, ये सिर्फ ना कागजों में होता है। वंस द गवर्नमेंट इज बीइंग मेड, उसके बाद जो सबसे बड़ा सेल्फिश पर्सन उभर के आता है वो गवर्नमेंट ही होती है। क्योंकि उसके बाद गवर्नमेंट के जो लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके लिए दो ही काम होते हैं पूरी जिंदगी में, पहले वोट फिर नोट। जनता जाए भाड़ में। तो ये जो प्रिंसिपल है, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये सिर्फ बुक्स में ही रह जाता है। गवर्नमेंट तो इतनी सेल्फिश और सेल्फ कंसर्न्ड होती है, मतलब खोर होती है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसका? इंडिया का। दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन किसका? इंडिया का। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब ये कभी गवर्नमेंट की वर्किंग के बीच में आड़े में आ जाता है अपनी रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से, अपनी ड्राफ्टिंग की वजह से, तो गवर्नमेंट क्या करती है? एक सेशन बुला के, चलो भाई अमेंड, भाई इसको अमेंड कर दो। और दुनिया में किसी भी देश के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी बार अमेंड नहीं किया गया जितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन को किया गया है। कहते हैं कि भी स्मूथ वर्किंग में ये अगर कहीं कॉन्स्टिट्यूशन बीच में आता है तो वो उसको नाम पे वो चेंज कर देते हैं, टाइम के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये जो चेंजेस आती रहती हैं कि इतने इंटरवल के हिसाब से, तो उनका अमली जामा देके, उनका रेफरेंस देके गवर्नमेंट क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देती है। लेकिन जब पब्लिक के बारे में कंसर्न आती है, जब लोग कहते हैं कि भी वक्त के हिसाब से चलो, वक्त के हिसाब से अपने कानून को बदलो, तो ऐसा कुछ नहीं करती है। वो सेल्फ कंसर्न्ड है, सेल्फिश है। मिसाल के तौर पे मैट्रिमोनियल कानून को देख लो, मैट्रिमोनियल लॉज को देख लो। 92 से 98% फेक लिटिगेशंस फाइल करी जाती हैं लेडीज की तरफ से। ये बहुत सारी सोशल साइट्स में ये डाटा उभर के आता है। कोई 92 कहता है, कोई 98% कहता है। चलो परसेंटेज के बीच चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन बहुत हैवी रेशो में फॉल्स केसेस फाइल होते हैं। लेकिन सरकार को क्या? तुम सुसाइड करो, तुम्हारा खानदान सुसाइड करे, लोग डिप्रेशन में चले जाए, खानदान के खानदान उजड़ जाएं, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। यहां पे कानून की कोई भी अमेंडमेंट करने को ये तैयार ही नहीं है, सुनने को राजी नहीं है। क्योंकि जो गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव है उनको दो ही चीजों से कंसर्न होता है, पहले वोट, बाद में नोट। लोग मरते रहे हर चीज में। जैसे मैट्रिमोनियल लॉज में देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि अगर लड़की ने मेंटेनेंस क्लेम करना है, उसको 125 सीआरपीसी का केस दे दिया कि भाई तू मेंटेनेंस खर्चा अवेल कर सकती है। लेकिन अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस अगर फाइल करती है, उसमें भी पहले वो क्या करती है? पहले एप्लीकेशन ले आती है कि भी खर्चे की दो, इंटायर मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता दो। अगर हस्बैंड 9 HMA का लगाता है, उसमें भी दोबारा से फिर से वो एप्लीकेशन पहले वो लेकर आएगी कि गुजारा भत्ता दो। अगर हस्बैंड डाइवोर्स लगाना चाहता है, उसमें भी वो दोबारा से वो आ जाता है। इन चक्रों में कितनी बार लोग अपने जो रिक्वायर्ड जोन से वो रिलीफ लेना चाहते हैं आदमी 9 HMA में या डिवोर्स में, उसकी जिंदगी के साथ कानून खेलता है, रेप करता है, आदमी की जिंदगी का रेप करता है कानून। और ये गवर्नमेंट करवाती है, और ये गंदा कानून करवाता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन, इतनी बड़ा संविधान जब कहीं बीच में प्रॉब्लम में आता है, इनके कोई वर्किंग में रोकता है, तो उसको अमेंड कर देते हैं। इधर वो अमेंड करते नहीं है। हर केस में जब आपने एक डेडिकेटेड केस, एक पूरा प्रॉपर केस बना के दे दिया कि भाई 125 के अगर सीआरपीसी का केस फाइल करो अगर मेंटेनेंस है, तो बाकी केसेस में इंटायर मेंटेनेंस की एप्लीकेशन क्यों? 125 में खर्चा लग गया, हालात बिगड़ गए, आदमी चाहता है कि भी नहीं, हाँ उसने 9 HMA का केस लगाया, उसने उसमें दोबारा से फिर से एप्लीकेशन आ जाएगी, फिर दोबारा से मेंटेनेंस की चीज़ों को लड़ना शुरू कर दो। उसमें अगर इनहेंस हो गया तो आदमी फिर रुक जाएगा। और अगर उसने डिवोर्स का केस लगाना है और उसमें फिर दोबारा से मेंटेनेंस की एप्लीकेशन आ जाएगी, फिर उसका खून चूसना शुरू कर दो। ये सिर्फ ये एक तरीका बनाया हुआ है कि भाई आदमी का कत्ल कैसे किया जाए, टुकड़े टुकड़े कैसे किया जाए। इनको कोई कंसर्न नहीं है।
तो मैं ये कहूंगा कि दुनिया की जो सबसे घटिया गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट है, क्योंकि उनको लोगों से कोई कंसर्न नहीं है। तो ये सिर्फ सिविक्स की किताबों में ही है कि गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। हकीकत में ऐसा नहीं है। और जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन आकर गवर्नमेंट की वर्किंग में उनको वहां पे असुविधा देता है, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को, गवर्नमेंट को नहीं देता, गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव्स को उनको मनमर्जियां करने से रोकता है, वहां पे वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देते हैं। ये वीडियो मैं बना रहा था हाथ से, ठीक है, मेरा अपना चेहरा भी लाना बहुत जरूरी है कि भी पता लगे ये किसने बनाया हुआ है। तो ये मैं अपना हाथ इस तरफ से करके लो आप सभी के सामने आ रहा हूं, दिस इज मी। ये मैंने वीडियो बनाई है और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनाई है कि जो गवर्नमेंट है वो सबसे बड़ी सेल्फिश और सेल्फ कंसर्न्ड है और अपने मतलब के लिए किसी भी चीज तक, किसी भी हद तक चली जाएगी। लेकिन ये गवर्नमेंट इज नॉट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल नहीं है। थैंक यू।